बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइंस ने 100 साल में दुनिया कैसे बदल दी, इस हवाले से चंद बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों, हर जरूरत पूरी करने में साइंस ने इंसान की हमेशा मदद की। कहते हैं कि जरूरत ईजाद की माँ है और इंसान ने इस कुर्रे अर्ज पर जन्म लेने के बाद अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इसी जमीन पर मुख्तलिफ ईजादात की हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हजरत इंसान ने जिस चीज की जरूरत महसूस की वो उसे हासिल हुई और इस हुसूल के लिए हर दौर में साइंस ने ईजाद की मदद की। साइंस इंसानी जहन की तहकीक को जुस्तजू का नाम है। बुनियादी तौर पर तो साइंस एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के तहत किसी बात को जानने या उसका इल्म हासिल करने को कहा जाता है। मजीद बरां ये कि मौजूदा मालूमात की बुनियाद पर हक़ाइक़ को परखना और हासिल करदा मालूमात को मद्देनजर रखते हुए मंतक बंदी करना साइंस कहलाता है। इंसानी जहन अपनी जरूरत के मुताबिक सोच का दायरा फैलाता है और चीजों को हासिल करने के लिए तदबीरें सोचता है और आखिरकार मुख्तलिफ तरीके अपनाकर अपनी जरूरतें पूरी करता है। कुर्रे अर्ज पर पैदा होते ही इंसान ने अपनी बका को पेश नजर रखा। उसने अपने आप को आसमानी और जमीनी आफात से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए। जब नंगा था तो तन ढांपने के लिए उसने मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार की। दरख्तों के पत्तों तक का इस्तेमाल किया, लेकिन गर्मी और सर्दी का एहसास खत्म ना हुआ। अब उसका जहन शिकार किए गए जानवरों की तरफ गया तो उसने अपने जिस्म को छुपाने के लिए उनकी खालों का इस्तेमाल किया। रफ्ता रफ्ता लिबास के मामले में वो ऊन, कपास और रेशम का इस्तेमाल करने लगा। आज वो साइंस की बदौलत गर्मी और सर्दी की निस्बत से लिबास का इस्तेमाल करता है। रिहाइश और खुराक इंसानी जिंदगी में बेहद अहमियत की हामिल है। इंसान ने रिहाइश के मामले में गारों से पुख्ता मकानात तक का सफर किया और जानवरों का कच्चा गोश्त खाने से लेकर उसे पकाकर लजीज खानों में रसाई हासिल की। यूं इंसान की दौरे जाहिलियत से जदीद दुनिया तक की तरक्की का राज साइंस की तरक्की में पोशीदा है। साइंस की तरक्की ने इंसान को जाहिल से मुहज्जिब बना दिया। आज ये मुहज्जिब इंसान साइंस की बदौलत तस्खीर कायनात के ख्वाब देख रहा है। अगर आज किसी तरह 100 साल पहले का कोई आदमी मौजज़ाती तौर पर उठकर आ जाए तो वो ये देखकर हैरान रह जाएगा कि जिन मसाइल ने इंसान को सदियों से परेशान कर रखा था, आज के इंसान ने इनका बड़ी हद तक हल तलाश कर लिया है। उसे अपनी आंखों पर एतबार ही नहीं आएगा और शायद मारे हैरत वो फिर मर जाए। हकीकत ये है कि साइंसी दरियाफ्तों ने एक मुख्तसर दौरानिये में हमारा तस्वुर कायनात बदल कर रख दिया है। इन 100 सालों में साइंस में कई बड़े बड़े लम्हे आए हैं, जैसे डीएनए की साख्त की दरियाफ्त, लेकिन खुद ये दरियाफ्त भी डार्विन और मेंडल की वजह से मुमकिन हो सकी और उसने बाद में बायोटेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल दिए। आज हम इंसान के मुकम्मल डीएनए का आसानी से जायजा ले सकते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिली है कि जीनियाती बीमारियां कैसे लाहक होती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। हाल ही में साइंसदानों ने एक बच्ची के जीन्स में तब्दीली लाकर उसे लाहक कैंसर का मर्ज दूर कर दिया। आज हम दुनिया को बड़ी हद तक एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर देखते हैं। कंप्यूटर मुख्तलिफ शक्लों में इल्म का माखज है। आज के दौर की एक इंतहाई आम चीज यानी स्मार्टफोन भी कई बुनियादी दरियाफ्तों की मरहूने मन्नत है। इसके अंदर मौजूद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप की मदद से काम करता है। इसके अंदर मौजूद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप की मदद से काम करता है। खुद इंटीग्रेटेड चिप ट्रांजिस्टरों से बनी होती है, जिनकी दरियाफ्त क्वांटम मैकेनिक्स की तफहीम के बगैर मुमकिन नहीं थी। इस वक्त कंप्यूटर्स नई दरियाफ्तों में मदद दे रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा दुनिया के बारे में तस्वुर बदलता जा रहा है। इस वक्त हमारे दरमियान ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो खुद सीख सकती हैं और वो हमारी दुनिया को तब्दील कर रही हैं। इजादात अखलाकी तौर पर बुरी होती हैं और ना ही अच्छी।
हमारा इस्तेमाल उन्हें अच्छा या बुरा बना देता है। एक दरियाफ्त जिसने हमें 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया वो एटम की तकसीम थी। इस दरियाफ्त ने दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार ईजाद करने की राह हमवार की। साइंस खुद हमारे बारे में और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में जानने की जुस्तजू का नाम है। इसी जुस्तजू ने हमारी दुनिया के बारे में तस्वुरात भी बदले हैं और हमारी जिंदगियों को भी बदल दिया है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सिर्फ साइंसदानों ही पर असर नहीं डाला, इनका इन्हिसार सकाफती, मुआशी और सियासी अवामिल पर भी है। साइंस इंसानी इल्म की फतेह है और इसकी तफहीम और इस्तेमाल से हमें दूर रस फैसले करने में मदद मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और साइंस के बारे में आपको कुछ इल्म हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर तहरीर करें। जाते जाते एक और गुजारिश कि आप हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जोन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन भी ऑन कर दें।